नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 16 अक्टूबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दुर्गा प्लाजा के सामने शनिवार की शाम वीणा कोचिंग के संचालक जीएल परमार के स्कूटर को दो युवकों ने टक्कर मार दी। हादसे में परमार नीचे गिर पड़े। युवक ने अपनी गलती मानने के बजाय परमार से ही अभद्रता कर डाली। उन्होंने मौके पर अपने साथियों को बुला लिया। हंगामा इतना बढ़ा कि बड़ी संख्या में कोचिंग क्लासों के संचालक एकत्र हो गए। बाद में युवक को थाने पर बैठा लिया गया। दरअसल परमार रेणुका प्लाजा में रहते हैं। वह घर से निकलकर दशहरा मैदान जा रहे थे। शाम करीब 4:30 बजे तेज गति से स्कूटर क्रमांक MP13 EW 7461 से आए युवकों ने अपना वाहन परमार के वाहन से टकरा दिया। टक्कर के कारण परमार नीचे गिर पड़े। वह जैसे ही उठे युवकों ने बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया और हंगामा करते हुए रुपयों की मांग करने लगे। आखिरकार कोचिंग संचालक और स्टूडेंट भी एकत्र हो गए और मामला माधवनगर थाने पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने युवकों को बैठा लिया है, स्कूटर जब्त कर लिया है। फिर हम लोग भी थाने पे आए हैं तो बड़ी ये उस चौराहे पर इस तरह घटना मेरे साथ हुई है। लगभग इस प्रकार की बाइकर्स और तेज़ गाड़ी चलाना और लड़के, ये घटनाएं यहाँ पे आम बात हो गई है। खुद गलती करना, ऊपर सामने वाले के ऊपर हावी होना, उसको पैसे मांगना, ब्लैकमेल करना, धमकाना, लोग बुलवाना, गुंडागिर्दी करना, ये घटनाएं इस तरह की यहाँ बढ़ती आ रही है। तो हमने भी थाने पे हमने आवेदन दिया है। माननीय TI साहब से बात हो गई है तो उन्होंने कार्रवाई करने का बोला है। और मैं बस यही चाहूँगा कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान देवे। बाबा महाकाल की नगरी में लगातार दूसरे दिन रावण का पुतला जलाया गया। नानाखेड़ा स्टेडियम और अंकपात क्षेत्र में पुतले जलाए गए। नानाखेड़ा स्टेडियम में दशहरा उत्सव समिति ने रावण दहन आयोजित किया। कोविड के कारण पुतले की हाइट भी कम रखी गई। आयोजक अभिषेक सिसोदिया ने बताया, 17 सालों से समिति रावण दहन कर रही है। प्रति वर्ष बड़े स्तर पर होने वाला आयोजन इस बार कोविड के कारण सीमित संख्या में किया गया। शाम करीब 5:30 बजे 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रतीकात्मक रूप से सीमित दर्शकों के साथ आयोजन किया गया। अंकपात क्षेत्र में भी रावण का पुतला जलाया गया। यहाँ रावण के पुतले के हाथ में कोरोना था। महामारी कोरोना के खात्मे के लिए पुतला जलाया गया। नानाखेड़ा दशहरा महोत्सव समिति द्वारा ये 17वां वर्ष रावण दहन किया गया है। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए इस बार गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी थी, कम दर्शक आए, ऐसा रावण दहन किया गया है। 5 दिन पहले 3 मंजिला मकान की तीसरी मंजिल के टैंक में मृत मिली वृत्ति जैन को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया है। घटना के 100 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। वृत्ति की मौत हादसा है या हत्या, यह सच जानने को शहरवासी बेताब है। मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दरअसल 12 अक्टूबर को 3 महीने की मासूम वृत्ति जैन का शव पानी के टैंक में मिला है। दोपहर में भोजन करने आए वृत्ति के दादा ने दोपहर 1:15 बजे पोती को अपने हाथ में लेकर खिलाया था। दादा के घर से निकलने के 15 मिनट बाद दोपहर 1:30 पर वृत्ति के लापता होने की खबर आई थी। 3 महीने की बच्ची के इस तरह गुम होने से हलचल मच गई। पहले अपहरण की आशंका को देखते हुए सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से मैसेज वायरल हुआ। 2:15 पर बच्ची की लाश तीसरी मंजिल पर टैंक से बरामद की गई। महज 45 मिनट के भीतर टैंक में तैरती मिली वृत्ति की लाश ने पूरी घटना पर सवाल खड़े कर दिए। जानकारों की माने तो मनुष्य शरीर पानी में डूबने के बाद कम से कम 3 घंटे तक ऊपर नहीं आता। वृत्ति का शव गुम होने के 45 मिनट के भीतर पानी में कैसे तैर गया? अब ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वृत्ति की मौत काफी पहले हो चुकी थी? अगर उसकी मौत पहले हो चुकी थी तो 1:15 पर उसके दादा ने वृत्ति को गोद में लेकर कैसे खिलाया था? खैर, मामले को लेकर शहर बेहद संवेदनशील है। सोशल मीडिया पर वृत्ति की मौत की गुत्थी को सुलझाने की मांग की जा रही है। एक कैंपेन सा चल पड़ा है। इसमें दोषियों को सजा देने की मांग उठ रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं। उसे इंतजार विसरा रिपोर्ट का है, जो संभवतः 1 महीने में आएगी। सर्दी के आगमन और कार्तिक माह की शुरुआत के साथ ही महाकाल मंदिर में आरती के समय में बदलाव होगा। चूंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है तो बाबा महाकाल की दिनचर्या भी बदलेगी। रूप चौदस से वह गर्म पानी से रोजाना स्नान करेंगे। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर में ऋतु परिवर्तन के कारण 2 बार आरती का समय बदल जाता है।
कार्तिक महीने से इसकी शुरुआत होगी। 21 अक्टूबर से कार्तिक महीना शुरू होगा। देवों की इस महीने में 5 बार होने वाली आरती में से 3 का समय बदल जाएगा। मंदिर में होने वाली भस्म आरती अपने तय समय तड़के 4 से 6 और शयन आरती रात 10:30 से 11 बजे तक ही होगी। लेकिन सुबह होने वाली दधोदक आरती सुबह 7:30 से सुबह 8:15 बजे तक होगी। भोग आरती सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक होगी। इसी तरह संध्या आरती शाम 6:30 से 7:15 बजे तक होगी। 20 अक्टूबर को आ रही शरद पूर्णिमा पर बाबा महाकाल को केसरिया दूध का भोग लगाया जाएगा। इंदौर के सीए जयंत गुप्ता के अनुभव पर लिखी बुक आस्था की अनुगूंज का विमोचन रविवार को कालिदास अकादमी के अभिरंग नाट्यगृह में होगा। इस दौरान वेबसाइट का लोकार्पण भी किया जाएगा। दिनकर सृजन संस्थान के बैनर तले होने वाले आयोजन के बारे में गुप्ता ने बताया कि बुक हिंदी के अलावा अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और उर्दू में भी प्रकाशित होगी। शाम 5 बजे विमोचन कार्यक्रम परमहंस अवधेश पुरी जी महाराज के सानिध्य में होगा। मुख्य अतिथि IAS अजय गुप्ता होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे करेंगे। हिंदी अध्ययनशाला के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा और संयुक्त आयुक्त प्रतीक सोनवलकर पुस्तक पर चर्चा करेंगे। समीक्षा सत्र में IAS अशोक कुमार भार्गव भी शामिल होंगे। सूत्रधार कवि दिनेश दिग्गज, लेखक एवं CA जयंत गुप्ता के रचनात्मक सफर की जानकारी देंगे। दरअसल 52 साल के गुप्ता को जीवन में जो आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं उसे 52 कड़ियों में उन्होंने पुस्तक में समावेशित किया है। पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम भी 52 स्थानों पर किया जाएगा। ये पुस्तक मेरे उन अनुभवों के बारे में है जो मुझे अपने इन 52 सालों में हुए हैं और ऐसे अनुभव या ऐसे संयोग जीवन में हुए हैं जहाँ मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर मेरी किसी न किसी माध्यम से मदद की है या मेरी कोई प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली है, जो मैंने या तो मेरे लिए की है या मैंने वो अपने किसी मित्र, परिजन या रिश्तेदार की है। पाठकों को किस प्रकार से प्रेरणा देगी पुस्तक की, क्या विशेष उनको मिलेगा? आस्था रखिए, भला किया है तो भला होगा, आज नहीं तो कल होगा। किसी व्यक्ति जिसकी आपने मदद की है उससे नहीं होगा तो किसी और से होगा, लेकिन आपकी प्रार्थना का ईश्वर उत्तर अवश्य देंगे। आप प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए और हमेशा भला करते रहिए। आपको किसी भी चीज़ की दुनिया में और चिंता करने की आवश्यकता है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां B.Ed बौद्धिक मंदता, D.Ed बौद्धिक मंदता, D.Ed बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। कर्ज को लेकर आ रही लोगों की दिक्कतों को अब बैंक दूर करेगी। बैंक इसके लिए शिविर लगाने जा रही है। ब्लॉक स्तर पर इन शिविरों की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। कालिदास अकादमी में 21 अक्टूबर को मेगा कैंप लगाकर कर्ज बांटा जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को बैंकर्स के साथ शिविर को लेकर मीटिंग की। बृहस्पति भवन में हुई मीटिंग में कलेक्टर ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप करने के लिए सरकार की योजनाओं में ऑन द स्पॉट फाइनेंस किया जाए। सरकार ने PM स्वनिधि, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए तत्काल कर्ज जारी करने का कहा है। प्रदेश के स्थापना दिवस पर जिले में 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भूमि पूजन होगा। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों को इस संबंध में तेज गति से काम करने का कहा है। शिविर में सभी बैंकों के स्टॉल लगेंगे। 25 बैंक शिविर में भागीदारी करेंगे। लगातार दूसरे साल ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस नहीं निकलेगा। कलेक्टर ने घरों, मोहल्लों और गलियों में ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। ईद मिलादुन्नबी 19 अक्टूबर को है। चूंकि कोरोना संक्रमण का डर अभी खत्म नहीं हुआ है, इस लिहाज से अभी जुलूस और चल समारोह की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी कड़ी में ईद मिलादुन्नबी जुलूस की अनुमति इस बार किसी को नहीं दी जा रही है। कलेक्टर ने कोरोना वायरस से स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए घरों के भीतर ही त्योहार मनाने की अपील की है। जोधपुर फुलेरा सेक्शन में इंटरलॉकिंग काम के चलते इंदौर से जोधपुर के बीच चलने वाली ट्रेन 18 से 28 अक्टूबर के बीच दोनों तरफ से केवल जयपुर तक चलेगी। इंदौर और जयपुर से इसके चलने का समय मौजूदा वाला ही रहेगा। पश्चिम रेलवे के PRO खेमराज मीना ने बताया कि इसके अलावा वडोदरा और झांसी के बीच 23 अक्टूबर से चलने वाली स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन अब केवल ग्वालियर तक ही चलेगी। यह ट्रेन उज्जैन के नजदीक स्टेशन नागदा से होकर गुजरेगी। बोहरा समाज के अंजुमन ए वजीही ऑफिस में 26 वर्षों से सेवा दे रहे अश्विन भाई राव सेवानिवृत्त हो गए। शहर आमिल मुस्तफा भाई गोदरावाला ने शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया।
श्री शिव विष्णु मंडल के स्थापना दिवस पर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ व कांकड़ा आरती उत्सव प्रकटेश्वर महादेव मंदिर फ्रीगंज में मनाया गया। पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा ने बताया, उत्सव में कोरोना महामारी में मारे गए आम नागरिकों की आत्म शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ किया गया। रीजन चेयरपर्सन MJF राजेंद्र शाह को भोपाल में मेलविन जॉन्स फेलोशिप अवार्ड के साथ बेस्ट रीजन चेयरपर्सन एवं बेस्ट रीजन कॉन्फ्रेंस के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया। गायत्री शक्तिपीठ उज्जैन में नवरात्रि अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। 100 से अधिक साधकों ने इस दौरान गायत्री लघु अनुष्ठान की पूर्णाहुति की। मंगलधाम में 1.25 लाख बगलामुखी मंत्र का हवनात्मक अनुष्ठान हुआ। इसमें 1.25 लाख आहुतियां डाली गई। इंडियन टॉप मॉडल सेशन 2 प्रतियोगिता में उज्जैन की हिरल गोस्वामी विनर बनी। 110 प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए वह विजेता चुनी गई। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।